पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस क्लब से मैं आज से नहीं, पिछले मरहूम सुल्तान साहब जब उनसे ये क्लब लिए थे उसी दौर से ही हम लोग एक साथ रहे थे सुल्तान साहब के दौर में। आज भी हैं, क्लब से जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं। अभी हम भी देखा है पेपर के जरिए से ग्रुप मैसेजेस में आया हुआ है, तो ये हम लोगों को सभी को ख़राब लगा है। खासकर हम लोग ये नहीं चाहेंगे कोई भी एमएलए हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई अगर चाहेगा किसी भी पार्टी से भी कि हमको ये क्लब का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए जो गैर कौम हो, वो हम लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक मोहम्मडन स्पोर्टिंग एक बहुत बड़ा क्लब है ये, और इसमें बहुत से ऐसे आज के डेट में साहिब हैसियत हैं हमारे कौम के अंदर। अभी तक के हमको इसकी पूरी तफसील मालूम नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से अभी तक के बातचीत नहीं हुई है। जस्ट ग्रुप के मैसेज के ज़रिए से ही हमें मालूम हुआ। हमने एक मैसेज छोड़ दिया है कि ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी सब बैठ के इसको मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद इसको तय करेंगे कि हम लोग क्या करना है आगे। ये बात सच है कि हम लोगों को कोई स्पॉन्सर नहीं है, क्लब चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं वही अपने फंड से, अपने पॉकेट मनी से ही क्लब को चला रहे हैं। तो इसमें भी बहुत से ऐसे भी ऑफिशियल हैं, खास करके अभी 4 महीने से इधर लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम सभी के साथ हुआ है, जो लोग नहीं दे पा रहे होंगे अपने अपने हिस्से का रकम। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऊँचे अहदे पे बैठे हैं, जैसे पोर्टफोलियो होल्डर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई खजांची है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई कुछ है। तो इस तरह से बहुत सारा मामला है। तो हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग होने के बाद ही समझ में आएगा कि ये कहानी क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्लब को किसी ऐसे आदमी के हवाले कर दें जिससे हमारे कौम कभी हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। हाँ, बिकॉज क्योंकि अगर वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, उससे हम लोग को ये मतलब नहीं है, लेकिन मुस्लिम होना चाहिए। अगर कोई गैर कौम होता है तो उसके लिए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे। सब मिल करके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। करने के बाद में कुछ इसका क्या रिपोर्ट, अभी देखिए अफवाहें भी हो सकती है। कुछ लोग हैं मुखालफत करने वाले लोग जो पेपर के जरिए दे देते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं यहाँ कि सियासत के दौर है। यहाँ पे आपसी इख्तलाफात की वजह कर बहुत से लोग क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम लोगों को कोई इतला है नहीं ऑफिशियली, ये अनऑफिशियली एक हिसाब से सुन रहे हैं, जस्ट लाइक मैसेज के जरिए। तो इस पर कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये अभी नहीं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार का क्लब है नहीं। सरकार जो यहाँ की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ये हम लोगों को फाइनेंस करती है कभी कभी, जैसे हम ही लोगों को नहीं। ये पश्चिम बंगाल में जितने भी बड़े बड़े क्लब हैं, बड़े से लेकर के छोटे क्लब तक सभी को दिया है, उन्होंने स्पॉन्सर किया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे क्लब में कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन क्या होगा, उसका डिसाइड सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। इसका इख्तियारात हम लोगों के हाथ में है, ऑफिशियल के हाथ में नहीं। इस चीज़ को हम नहीं मानते। लोग क्या कह रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा जब इसकी सच्चाई सामने आएगी। सरकार के तरफ से गवर्नमेंट चाहे किसी का भी रहा हो, पहले भी और अभी भी, हम लोगों का क्लब में ये पाबंदियां नहीं है कि अगर हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कोई टीएमसी से करता है, कोई सीपीएम से करता है, तो उसकी क्लब में एंट्री नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इस मामले में हम लोग सब एक हैं। हम लोगों का बस एक ही है कि ये मुस्लिम एक इदारा है और बहुत पुराना है, लगभग 150 साल के आसपास का हो चुका है। तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे इसको कि किसी गैर कौम के हाथों में ये चीज़ जाए। देखिए, इसमें कुछ लोग हैं जिसका नाम आप बता रहे हैं, जैसे इस्लामी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि काफ़ी तरक्की किया है। इधर सुल्तान साहब के जाने के बाद उनके रहते में ये जितने भी इदारे थे वो सभी पे उनका काफ़ी ताउन था और काफ़ी मेहनत करते थे, और हम लोगों के अंदर में एक तालमेल भी बहुत अच्छा था, बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि हर हफ्ते में एक न एक मीटिंग होता था। और ये मीटिंग की फ़क़दान के वजह कर जो हम लोगों को आपसी इख्तलाफात, ये इख्तलाफात ऐसी कुछ है नहीं,
लेकिन आपसी मुलाकात यानी कोई मीटिंग इस मुद्दे पे नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, अभी आप यतीम खाना की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो यतीम खाना आप जानते हैं कि लॉकडाउन ऐसे दौर में आया है। यतीम खाना का मेन जो ज़रिया इमदाद है वो हम लोगों का रमज़ान शरीफ में अच्छा सा ज़कात और फितरे का पैसा आ जाता था, वो तो नहीं आया है। अभी आने वाला जो बकरीद है उसमें भी देखिए जो हालात है मुसलमानों के साथ आप जान ही रहे हैं, तो इसको भी देख लिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अभी जो मसला है वो क्लब का है, ये बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इस्लामिया हॉस्पिटल तो खैर अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। देखिए, मिल्ली आलमीन कॉलेज में हम लाइफ मेंबर के हिसाब से एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम नहीं हैं, ठीक है ना। और सुल्तान साहब जब थे तो उन्हीं के ही क़यादत में ही हम वहाँ पे थे, और अभी तो अमीरुद्दीन बॉबी है उनके प्रेसिडेंट। तो मिल्ली आलमीन कॉलेज का जो जहाँ तक के मसला है वो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो कॉलेज में भी यही आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात हैं। वरना आपस में बैठ करके लोग इसको डिसाइड करेंगे तो हम समझते जितने भी मुस्लिम इदारे हैं सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं आज के डेट में हमारे इस पश्चिम बंगाल में, बहुत अल्लाह ने नवाजा है, बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अगर चाहें अब उन लोगों को बुलाया जाए हमारे कौम के अंदर में, तो सब ऐसे लोग हैं साहिब हैसियत जो चाहेंगे तो सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन से ये सब इदारे को फिर से इंशाल्लाह जगमगा देंगे। हाँ, ये मीटिंग नहीं होने की वजह से, कोई मीटिंग कॉल नहीं हो पा रहा है किसी मसरूफियत की वजह से। ज़्यादातर ये लॉकडाउन जब से हुआ 4 महीने से ये मीटिंग नहीं कॉल किया गया है। ये 4 महीने के अंदर में ही तरह तरह के न्यूज़ आ रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता ही होगा कि सियासत तो हर दौर में रहा है और हर दौर में रहेगा। कुछ लोग हैं जो इधर की बात उधर करके आपस में ना इत्तेफाकी फैला रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बीच में अभी तक तो कोई ऐसी बात हुआ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुल्तान साहब, मरहूम सुल्तान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्लब के साथ। जब उमर साहब चले गए यहाँ से क्लब छोड़कर, तो सुल्तान साहब के ही हाथ में भाग दौड़ते हैं। जब सुल्तान साहब हयात में नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कोई भी तो उनका घर का एक तो लड़का होना चाहिए ना। और वो जो डॉक्टर ताहा सिद्दीकी उसको लिया गया, तो उसमें कोई एतराज़ की तो बात नहीं है। और ये सब अफवाहें हैं, ये तो हम बताएं ना कि ये हम लोग डिसाइड करते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब लोग क्या कहेंगे, लोग किसी को एक पैसा देना लेना है नहीं। बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, लेकिन लाखों का बात कर देते हैं। हम लोग को सुनना पड़ता है, क्या करें। अगर कोई है वैसा तो सामने खुल के आके बोले कि भाई हम लोग क्लब चलाएंगे, हम लोग इतना रुपया देंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग का थोड़ी नाम में रजिस्ट्री किया हुआ है, ऐसे तो है नहीं। फाइनेंशियल अब जैसे हम लोगों की क्लब जो है बड़ा बड़ा अभी पहले वाली बात नहीं रही है। एक दौर था जो क्लब खाली 20 लाख 25 लाख 30 लाख में चल जाता था। अभी हम लोग अच्छा खेलते हैं, लीग टूर्नामेंट खेलते हैं या फिर आई लीग खेलेंगे, तो आई लीग खेलने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों का कोई 1 रुपया का स्पॉन्सर नहीं है। तो अभी जो अहदेदार जितने भी हैं वो भी मतलब यूँ समझ लीजिए कि हम लोग 10 से लेकर 25 तक हैं। 25 का हालात एक जैसा नहीं है, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया। तो अब किसी की माली हालत ख़राब होने की वजह से, थोड़ा पेमेंट डिले हो जाने की वजह से ये प्रेशर जो है, जाहिर सी बात है वो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर क्लब के बारे में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की और जनरल सेक्रेटरी की, उनको जवाब देना पड़ता है। क्योंकि हर चीज़, कहाँ मैच है, कहाँ पे कौन से प्लेयर को साइन करवाना है, कहाँ किसको रखना है, किसके पीछे, इसमें बहुत सारे खेला जाते हैं। तो ये जनरल सेक्रेटरी का जो पोर्टफोलियो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जिम्मेदारी भरी पोस्ट है ये। तो इसके वजह से हो सकता है कि अभी जो मौजूदा जो जनरल सेक्रेटरी है, हालांकि वो कमर साहब वो अच्छे आदमी हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके तरफ से ये कहा गया होगा कि हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको भी नवाजा है। और रही बात कि अभी तक के मालूमात नहीं है, थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कीजिए, 1-2 दिन के अंदर में सब क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को जब कॉल होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग होगी, फिर बैठ के बात करेंगे, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, बाकी की राय जो है उन लोग समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लब में ऐसे कोई लोग हैं जो इस पर राजी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे सलाहियतमंद लोग हैं
अगर हमारे घर का मैटर हम अगर घर में ही समझा लें, सुलझा लें, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरा फैसला कुछ बाहर के आदमी आके करे। मैंने पहले भी आपको कहा 2 मिनट पहले कि ये क्लब जो है मुस्लिम इदारा है और ये मुसलमान का ही हक है, और ये मुसलमान बहुत है आज के डेट में कलकत्ता शहर में, साहिब हैसियत जो चला लेंगे इंशाअल्लाह। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।